जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजरंदो। आज हमारी कक्षा में यहाँ पर भी नए लोग आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग वीडियो के माध्यम से भी नए जुड़े हैं तो YouTube पर गौरव जैन वीगन के नाम से चैनल है, वहाँ पर प्रतिदिन की कक्षाएं आपको अपलोड कर दी जाती हैं। तत्वार्थ सूत्र के नाम से प्लेलिस्ट है। अब तक आपकी 69 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 70वीं कक्षा आपकी लगने जा रही है और 27 दिसंबर 2020 आज की तिथि है। पंचम अध्याय चल रहा है तत्वार्थ सूत्र का। अब तक हमने पिछले सूत्रों में जीव तत्व का वर्णन किया, जिसमें हमने स्वर्ग नरकों का वर्णन देखा, तत्वों के बारे में देखा, 7 तत्व किस प्रकार से होते हैं, आत्मा के भाव किस प्रकार से चलते हैं। ये सभी 4 अध्यायों में हमने बहुत अच्छे से समझा। लोक के बारे में समझा, सारे नरकों के बारे में समझा, देवों के बारे में समझा। अब हम पुद्गल के बारे में समझ रहे हैं और पुद्गल के साथ में अन्य जो अजीव तत्व हैं, जीव के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल और कौन सा है, 5 अजीव तत्व हैं। धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। इस प्रकार से ये 5 अजीव तत्व के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति नया आज का कक्षा शुरू करने से पहले हमने अब तक जो कल की कक्षा में देखा था उसको रिवाइज करेंगे और मंगलाचरण सर्वप्रथम करेंगे सभी लोग देख देख करके। और अब तक जो हमने 5वें अध्याय के 10 सूत्र कर लिए हैं उनका याद करने की दृष्टि से वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे मिल करके। उच्चारण अवश्य कीजिएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग पंचम अध्याय निकाल लीजिए और 10 सूत्र जो अब तक किए हैं उनको साथ साथ बोलेंगे। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता अन्यरूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्ता संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां। इस प्रकार से हमने 10 सूत्र इस अध्याय में किए। पहले सूत्र में हमने देखा कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, यानी कि पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये कैसे होते हैं, अजीव होते हैं, यानी कि इनमें आत्मा नहीं होती। और दूसरी मुख्य बात क्या है, इन चारों में ये सभी बहुत प्रदेशी हैं, यानी कि कायवान हैं। धर्म धर्म का मतलब क्या देखा था, जो इस पूरे संसार में पूरे 3 लोक में व्याप्त है, प्रत्येक प्रदेश पर व्याप्त है
और जो जीवों और पुद्गलों को रेल की पटरी की तरह चलने में सहायक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य। और ऐसे ही जो अधर्म द्रव्य है वो भी पूरे तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त है। वो भी क्या करता है? जीव और पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद में रोक देता है। आप लोग जहां पर जिस स्थान पर बैठे हैं किस द्रव्य की वजह से बैठे हैं? अधर्म द्रव्य की वजह से। और आपका मन करा आप कहीं पर चलने लग गए, जाने लग गए, तो किस वजह से? धर्म द्रव्य की वजह से। अधर्म द्रव्य रोकता है और धर्म द्रव्य चलाता है। आगे बात समझ में? उसके बाद कौन सा द्रव्य बताया? आकाश द्रव्य। जो क्या करता है? जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है रहने के लिए, अवगाहन देता है। पूरे के पूरे तीन लोक में भी आकाश है और तीन लोक के बाहर भी आकाश है। फिर कौन सा द्रव्य देखा? पुद्गल। जितनी भी हमें वस्तुएं हैं दिखाई सुनाई महसूस होती हैं वो सब कौन सी हैं? सारी की सारी पुद्गल हैं। पुद्गल की क्या विशेषता बताई? स्पर्श, रसगंध, वर्ण और शब्द। ये सारी जो पांच इंद्रियों के कार्य होते हैं वो सब हम छू सकते हैं, पुद्गल को देख सकते हैं, है ना, और सुन सकते हैं, उसका कोई रंग हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर हम आपको देख पा रहे हैं तो आपकी आत्मा को देख पा रहे हैं, पुद्गल को देख पा रहे हैं, आपके पुद्गल शरीर को ही देख पा रहे हैं। आप अगर ये शब्द भी सुन रहे हैं, सब क्या हैं? ये सब पुद्गल हैं, इसमें आत्मा नहीं होती। पुद्गल भी कैसे बताए? अजीव हैं यानी कि जीव रहित हैं, और उसमें भी काया है यानी कि बहुत प्रदेशी हैं। पुद्गल के भी बहुत सारे प्रदेश हो सकते हैं। फिर क्या बताया था कि द्रव्याणी यानी कि ये सभी चारों की चारों द्रव्य हैं। मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के बताए थे? 6 प्रकार के। उन 6 में से इन 2 विशेषताओं वाले यानी कि अजीब भी हों और काया वाले भी हों, तो वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और दूसरे 2 द्रव्य कौन कौन से रह गए इनके अलावा? जीव रह गया और काल रह गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे सूत्र में हमने कराया था जीवाश्च, यानी कि द्रव्य में इन 4 के अलावा एक द्रव्य और है जो जीव भी है। अनंत आत्माएं हैं इस पूरे संसार में। हर एक जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी आत्मा है। उसके अलावा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इतने सारे पंच इंद्रिय तक अनंत जीवों से ये संसार भरा हुआ है ना, कभी समाप्त नहीं होने वाला। कितने भी संसार में जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाए फिर भी आत्माएं कभी खत्म नहीं होंगी। नई आत्मा कभी नहीं बनेगी। जितनी अनादिकाल पहले थी उतनी ही अनंत काल बाद तक आत्मा रहेगी, नई नहीं बनेगी। ना पुद्गल नए बनेंगे और ना ही आत्माएं नहीं बनेंगी। जितनी थी उतनी ही है। निगोद से प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और ऐसे ही इस मध्य लोक से प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव यहाँ से निकल करके सिद्ध गति को प्राप्त कर जाते हैं। एक के अंदर एक ही स्थान पर सिद्ध शिला में अनंत आत्माएं समाहित होती चली जाती हैं, क्योंकि उनकी क्या बताया था? सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होती है, बहुत छोटे, वो कोई स्थान नहीं गिरती। उन आत्माओं में पुद्गल है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, शरीर रहित हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर गए, तो एक ही स्थान पर एक के अंदर एक समाते चले जाते। क्या बताया? जीवाश। फिर क्या बताया चौथे सूत्र में? नित्यावस्थिता अन्य रूपाणी। ये सब कैसे हैं? 5वें सूत्र में बताया पुद्गला रूपणा, यानी कि पुद्गल का तो रूप होता है और पुद्गल के अतिरिक्त बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो कैसे हैं? वो सब अरूपी हैं। उनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द नहीं होते। अधर्म द्रव्य कैसा है? संसार में व्याप्त है परंतु उसके कोई रूप रंग नहीं होते, है ना। इस कमरे में भी क्या है? जहां तक भी हमारी दृष्टि जा रही है पूरे में अधर्म द्रव्य है,
और पूरे में ही धर्म द्रव्य भी है। अब किसी मच्छर का मन किया, यहाँ से उड़ा और वहाँ जाके बैठ गया, तो यहाँ से वहाँ किस द्रव्य की वजह से गया? धर्म द्रव्य की वजह से। वहाँ जाके बैठ गया, किस वजह से बैठ गया? अधर्म द्रव्य की वजह से। तो इसका मतलब इस पूरे कमरे में धर्म द्रव्य भी प्रत्येक स्थान पर है, जहां पर भी जाना चाहे वहां जा सकता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी पूरे स्थान, जब इस कमरे में पूरे में है तो तीन लोक में भी, पूरे संसार में ये जो तीन लोक का नक्शा है, यहाँ प्रत्येक प्रदेश पे धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है। इसके अलावा ये दोनों मुख्य विशेषता क्या बताई? अन्य रूपाणी, यानी कि अरूपी हैं, दिखाई नहीं दे रहे, इनके स्पर्श रस गंध शब्द वर्ण नहीं है, लेकिन व्याप्त हैं। तीन लोक के बाहर जीव नहीं जा सकते, इसके बाहर न धर्म द्रव्य है और न अधर्म द्रव्य है, ना ही जीव है यानी कि आत्माएं भी नहीं जाती, और ना ही पुद्गल है, और ना ही इसके बाहर कोई समय का भेद होता कि आज सुबह थी कि शाम थी, कौन सा ईयर चल रहा है, कुछ नहीं है तीन लोक के बाहर। मात्र कौन सा द्रव्य है तीन लोक के बाहर? मात्र आकाश द्रव्य है। आकाश एक रूप है, अंदर से लेके बाहर तक कोई भेद नहीं है। हमने समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटा है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहां पर बाकी के द्रव्य भी हैं उसको क्या बोला? लोकाकाश। जहां बाकी के द्रव्य कोई नहीं है, मात्र आकाश द्रव्य है, उसे क्या बोलते हैं? अलोकाकाश। तो धर्म द्रव्य क्या हो गया? अरूपी हो गया, क्योंकि दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ना आवाज करता है, ठीक है। अधर्म द्रव्य भी क्या हो गया? अरूपी हो गया। आकाश भी दिखाई देता है क्या? बस हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ से वहां तक आकाश है। आकाश के अंदर दूसरी चीजें दिखाई देंगी, हवाई जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आकाश तो दिखाई नहीं दे रहा। कहने में आता है कि आकाश नीला है, लेकिन आकाश का कोई रंग नहीं है, अरूपी है। अगर रंग होता तो रूपवान हो जाता, वर्ण हो जाता। कहीं से आकाश नीला दिखाई दे रहा है, रात्रि को काला दिखाई दे रहा है, सुबह को लाल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आकाश का अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है। जीव भी कैसे हैं? अरूपी हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं है। जीव के ऊपर जो शरीर आ गया उसकी वजह से उसका रूप रंग वर्ण शब्द इत्यादि है, परंतु जो आत्मा है उसका कोई भी रूप नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही और कौन सा द्रव्य है? काल का भी कोई रूप नहीं है, मात्र किसका है? पांचवें सूत्र में हमने देखा रूपिणः पुद्गला, पुद्गल का रूप होता है। जितने भी संसार में चीजें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी इन पांचों के अतिरिक्त मात्र क्या होती हैं? पुद्गल होती हैं। उनको हम पकड़ भी सकते हैं, उनको अगर हमने कोई पुद्गल को गिराया तो वो आवाज भी करेंगे, है ना, यानी शब्द भी करेगा पुद्गल। या जो जीव के ऊपर का पुद्गल है वो इंद्रियों के माध्यम से बोल सकता है, तो वो भी शब्द निकल सकते हैं। प्रकाश भी आपको आ रहा है तो प्रकाश भी क्या है? पुद्गल ही है। अंधकार भी क्या है? पुद्गल ही है। छाया क्या है? पुद्गल है। जो आपको गर्मी लगी अग्नि से आई वो सब किस वजह से आई? पुद्गल है। आपको शीत ठंड लगी वो सब क्या है? सब पुद्गल के ही पर्याय हैं। उसके आगे हमने छठे सूत्र में देखा आकाशाद एक द्रव्याणी। अब इसके रेफरेंस में आपको बताया था कि पहले सूत्र में जो जीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, चार चीजों में आकाश तक यानी कि पुद्गल को हटा दिया तो आकाश तक कौन से रह गए? धर्म, अधर्म और आकाश। ये तीनों कैसे हैं? एक द्रव्याणी, यानी कि एक ही द्रव्य है। वैसे तो अलग अलग द्रव्य हैं, लेकिन जब एक को लिया जाए, धर्म को लिया, तो वो बहुत सारे नहीं हैं। धर्म कैसा है? पूरे की पूरे तीन लोक में एक है। कितने हैं? एक। इस एक द्रव्य पूरे में व्याप्त है, भरा हुआ है,
उसके प्रदेश बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे भारत बताया था, भारत क्या है, बहुत सारे हैं क्या, एक है। उसके प्रदेश बहुत सारे हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, प्रदेश हैं परंतु एक है ना। ऐसे ही धर्म द्रव्य क्या है, एक है। फिर दूसरा क्या बोला, आकाशाद, यानी कि आकाश से पहले किन किन को लिया, अधर्म को भी लिया। तो अधर्म भी क्या है, पूरा एक है। प्रदेश बहुत सारे हो सकते हैं, जहां जहां पर भी जिस जीव को यहां से जाकर यहां तक रुकना है, हमें यहां पर रुकना है, तो एक प्रदेश से हम चले और दूसरे प्रदेश में आकर रुक गए, ठीक है। लेकिन अपने आप में क्या है, अधर्म द्रव्य अखंड है, एक द्रव्याणी, एक द्रव्य है। तीसरा क्या बताया, आकाश, आकाश भी एक द्रव्य है। उसके प्रदेश अगर लोकाकाश की दृष्टि से देखेंगे तो कितने बताए थे, असंख्यात। अगर आकाश के प्रदेश देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, अनंत, क्योंकि बाहर लोकाकाश के बाहर आकाश का कोई भी अंत नहीं है, वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है। कोई बोले आकाश कितने किलोमीटर का, कितने योजन का, कितने राजू का, कोई सीमा नहीं है। कहाँ तक सीमा है आकाश की, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, किस दृष्टि से, लोकाकाश की दृष्टि से, जहाँ पर बाकी के द्रव्य हैं। और वैसे अगर एक द्रव्य के रूप में आकाश को देखेंगे तो उसकी सीमा नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, एक द्रव्याणी, एक अखंड है, लेकिन उसके भी प्रदेश हैं। तो अगर लोकाकाश की दृष्टि से देखेंगे तो कितने प्रदेश बताए थे, असंख्यात, क्योंकि हम अपने ज्ञान से उसको गिनती नहीं कर सकते, तो संख्या में नहीं निकाल सकते, तो संख्या क्या कहलाती है, असंख्यात। जिस संख्या का अंत तो है परंतु हम नहीं गिन सकते। कौन गिन सकता है, जिसको अवधि ज्ञान हो या मने परे ज्ञान हो। और अनंत वाली संख्या पूरी की पूरी हो गई आकाश के पूरी की प्रदेशों की, तो उसको कौन देख सकता है, केवल ज्ञान में वो आ सकते हैं। 5 प्रकार के ज्ञान देखे थे ना हमने, कौन कौन से, मति, श्रुत, अवधि, मने पर्य और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान आपको बताए थे, उन ज्ञानों में ये संख्याएं आती हैं। उसके बाद क्या देखा, निष्क्रियाणी च, यानी कि ये सारे की सारे जो द्रव्य हैं, कहाँ तक के, धर्म, अधर्म और आकाश, ये क्रिया रहित होते हैं। ये दूसरे द्रव्यों को यानी कि जीव और पुद्गल को तो क्रिया कराने में सहायक हैं, परंतु खुद कोई क्रिया नहीं करते। धर्म द्रव्य जो है पूरे संसार में, क्या वो खुद चल रहा है, अब मच्छर यहाँ से वहाँ चल रहा है, या जीव कोई भी मनुष्य है यहाँ से वहाँ जा रहा है, धर्म द्रव्य तो वही है। तो निष्क्रियाणी, जैसे उदाहरण क्या दिया था, रेल की पटरी खुद वही है, ट्रेन उसके ऊपर से जा रही है, सड़क वहीं की वहीं है, गाड़ी उसके ऊपर से निकल रही है, तो सड़क तो क्रिया नहीं कर रही। ऐसे ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्रिया नहीं करते, वो वहीं की वहीं स्थिर रहते हैं। तीसरा आकाश। अब आकाश में पक्षी उड़ रहा है, आकाश ने हमें मकान बनाने के लिए स्थान दे दिया, आकाश ने हमारे को हवाई जहाज उड़ाने के लिए स्थान दे दिया, आकाश ने ही सूर्य चंद्रमा को स्थान दे दिया। सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, हवाई जहाज घूम रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं, आकाश घूम रहा है क्या, आकाश अपने आप में निष्क्रियाणी च, यानी कि क्रिया नहीं करता, वो तो जहां पर है वैसा की वैसा स्थिर है। तो इसे क्या बोला, ये तीनों की तीनों कैसे हैं, क्रिया रहित हैं, स्वयं में क्रिया नहीं करते, परंतु जीवों को और पुद्गलों को क्रिया करने देते हैं, उनके ऊपर उपकार करते हैं। जीवों को भी बोलते हैं आप धर्म द्रव्य की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाओ, अधर्म द्रव्य कहता है कि रुक जाओ, आकाश उनको स्थान देता। फिर हमने क्या देखा 8वें सूत्र में, असंख्यया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म
और एक जीव। यहाँ कल हमने बहुत डिटेल में समझा था कि यहाँ पे सभी जीवों की बात ना करके एक जीव को लिया है। किसको लिया? एक जीव के। और धर्म द्रव्य के और अधर्म द्रव्य के क्या बताए? असंख्यात प्रदेश होते हैं। सभी जीवों को एक साथ ले लेंगे तो तीन लोक के अंदर तो अनंत जीव हैं, तो अनंत से संख्या असंख्यात छोटी होती है, तो अनंत जीवों के असंख्यात प्रदेश कैसे हो जाएंगे? तो एक जीव को लिया। मान लीजिए आप हैं तो आपकी आत्मा है ना, तो एक जीव हो गया, तो उसके अनंत प्रदेश क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितना आपने शरीर घेरा है तो एक सीमा हो गई उसकी, तो उसके बाहर तो आपका जीव नहीं जाएगा, तो इसलिए आपके क्या हो गए? असंख्यात प्रदेश बन गए एक जीव के। चाहे मच्छर को लिया तो उसके अंदर जितनी बड़ी आत्मा है उसके कितने जीव हो गए? उस शरीर समान, उसके मच्छर के शरीर के समान असंख्यात उसके प्रदेश हो गए। ऐसे ही पेड़ को ले लिया तो पेड़ के अंदर एक इंद्रिय पर्याय है, एक जीव मान लिया। अगर कंप्लीट पेड़ एक जीव है तो अब उसके कितने प्रदेश हो गए? जितना बड़ा पेड़ है तो असंख्यात प्रदेश उसके होते हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य के असंख्यात क्यों बताए? क्योंकि धर्म द्रव्य भी 343 घन राजू का जो 3 लोक आपको पढ़ाया था उसके बाहर नहीं जा सकता, तो एक सीमा हो गई। सीमा हो गई तो क्या हो गया? असंख्यात प्रदेश हो गए। अधर्म द्रव्य भी इस 343 घन राजू के बाहर नहीं जा सकता, तो इसके भी कितने प्रदेश हो गए? असंख्यात प्रदेश हो गए। सबसे छोटी संख्या क्या है? संख्यात। उससे बड़ी असंख्यात, उससे बड़ी अनंत, उससे भी बड़ी अनंतानंत। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। प्रदेश का मतलब क्या था? पुद्गल का एक अणु, यानी कि इतना छोटा, जिसको इंग्लिश में आप लोग एटम बोलते हैं, शास्त्रों की भाषा में परमाणु और अणु एक ही बात होती है। वो आपने विज्ञान की दृष्टि से देख लिया कि छोटा सा कण अणु हो गया, फिर माइक्रोस्कोप में और आगे बढ़ते चले गए तो परमाणु बोल दिया गया, है ना। अब उसके भी भेद अगर होते चले जाएं तो उसको क्या बोलोगे? नई नई मशीनें आ जाएंगी, और छोटा। जैसे समय में भी 1000 सेकंड का भी 1000 तक भाग कर लिया जाता है, घड़ियां आ गई हैं। तो ऐसे ही अणु के भी बहुत हिस्से करते चले जाते हैं, तो कहाँ तक हिस्से करके जाएं, तो किस वाले हिस्से को परमाणु बोलो, तो वहाँ समस्या आती है। तो शास्त्रों की भाषा में, ज्ञान की भाषा में अणु और परमाणु का कोई भी भेद नहीं होता है। अणु को ही अंतिम भाग माना है, जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने समय पढ़ा था, समय क्या है? वर्तमान में सेकंड को सबसे छोटा मान लिया जाता है, लेकिन घड़ियां आ गई हैं जो सेकंड के भी हिस्से कर देती हैं, तो फिर किसको सेकंड मानोगे? उनको क्या बोलोगे जो सेकंड का भी हिस्सा कर दिया? तो ऐसे ही वहां पर हमने क्या देखा? समय लिया जाता है जैन शास्त्रों की भाषा में जिस समय का दोबारा भाग नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा भाग, है ना। ऐसे ही अणु क्या है? किसी भी पुद्गल का, मान लीजिए ये पुद्गल है, इसका सबसे छोटा भाग, इतना छोटा कण कि उसको दोबारा न बांटा जा सके, इतना इसका महीन हिस्सा कर दिया। और वो छोटा हिस्सा वो होता है जो हमें हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा। अगर हमें हमारी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, मान लीजिए गेहूं को पीस दिया आपने, आटा बना लिया, आटे का कण आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी वो सबसे छोटा भाग नहीं है, इतना छोटा हो जाएगा कि हमारी इंद्रियों के वश में नहीं आएगा, हम उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे, इतना सूक्ष्म हो जाता है वो। तो उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो वो जो अणु है वो जितना स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदेश। सबसे छोटा प्रदेश। अब मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा हो गया, छोटा छोटा करते चले गए ना, तो सबसे छोटा जो भाग हो गया जो एक अणु घेर रहा है उसको क्या बोलते हैं? इस बोर्ड में असंख्यात प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा है। अब इसमें सबसे छोटा भाग, अगर ये पॉइंट बनाया, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा नहीं है, इतना छोटा जो आपको इंद्रियों से दिखाई ही न दे, इतना सूक्ष्म, इसके अंदर भी असंख्यात भाग हो सकते हैं।
तो उसको क्या बोलेंगे? एक अणु। और वो जितना स्थान इस बोर्ड का घेरेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक प्रदेश। तो कोई भी पुद्गल का अणु जितना स्थान, अणु यानी कि सबसे छोटा हो गया, वो जितना स्थान घेरेगा उसको एक प्रदेश कहा जाता है। इधर हमने पढ़ा था कि पुद्गल अनंतानंत है। पूरे इस 3 लोक में अनंतानंत हैं। और यहाँ पे संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। हाँ, पुद्गलों के अनंत प्रदेश, वही अनंत और अनंतानंत प्रदेश होते हैं। पूरा पुद्गल यहाँ पर सारे संसार में अनंत अनंत है, दृष्टि से जीवों से भी ज्यादा है पुद्गल के जो अणु हैं। पुद्गल के जो अंतिम अणु हैं, अगर पूरा की पूरा एक बड़ा पुद्गल है तो अनंत अनंत नहीं होंगे, लेकिन उसके अणु जितने हैं, जैसे जीव हैं इस संसार में, जीवों की संख्या में पुद्गल द्रव्य ज्यादा है। तो इसीलिए कहा कि एक द्रव्य क्या है? धर्म, अधर्म और आकाश। परंतु जीव अनंत हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सब जीव अपने आप में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही पुद्गल भी अनंत अनंत हैं, वो एक द्रव्य नहीं है। धर्म और अधर्म एक है। अभी आ रहा है ये वाला सूत्र, अभी 9 सूत्र आपको रिवाइज कराए हैं, अभी आज ये वाला सूत्र रिवाइज कर रहे हैं। अब अगला सूत्र देखेंगे, आकाश स्यानंता। 9वें सूत्र में हमने क्या देखा? आकाश क्या है? अनंत है। आकाश के या प्रदेश वर्ड दोबारा प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रदेश वर्ड 8वें सूत्र में ले लिया था। तो आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। किस दृष्टि से होते हैं? क्योंकि आकाश अंदर और बाहर दोनों जगह है। लोकाकाश के अंदर भी है और बाहर भी है। यहाँ की दृष्टि से कितने प्रदेश देखे? असंख्यात। और यहाँ अनंत शब्द क्यों प्रयोग किया 9वें सूत्र में? क्योंकि आकाश तो पूरा एक द्रव्य है, तो लोकाकाश और अलोकाकाश को मिला करके आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, असंख्यात से भी ज्यादा। फिर हमने 10वां सूत्र देखा, संख्यया संख्याश्च पुद्गलानाम। पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात, च माने और, तो और से क्या लगाया? जो 9वें सूत्र में अनंत शब्द का प्रयोग किया था, तो उससे क्या लगाया कि यहां पर भी संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं, और च माने अनंत भी हैं। पिछले सूत्र से अनंत शब्द लिया, तो यानी कि पुद्गल के तीनों प्रकार से प्रदेश हो सकते हैं। अब ये किस दृष्टि से देखे थे? जो आपका भी प्रश्न आया, तो हमने कल कहा था कि आज की कक्षा में ये चीज आपको बताएंगे। ये सभी पुद्गलों की बात नहीं कर रहे हैं। वहां जो अनंत अनंत शब्द है वो किस दृष्टि से है कि 3 लोक में पुद्गल कितने हैं? 3 लोक में पुद्गल जीवों की संख्या से भी ज्यादा हैं। तो इसलिए जब जीव अनंत थे तो जीवों से ज्यादा पुद्गल हैं, तो क्या हो गए? अनंत अनंत हो गए। यहां पर एक पुद्गल की बात कर रहे हैं। कितने की? जैसे एक जीवा नाम के अंदर, एक जीव के अंदर उसकी सीमा थी, तो कितने असंख्यात प्रदेश हो गए। और यहां पर पुद्गल की क्या विशेषता है वो बताई जा रही है कि एक पुद्गल ले लिया, यानी कि एक पेन ले लिया, तो उसके संख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं। किस प्रकार से? कि भाई एक इसका ढक्कन हो गया मान लीजिए, एक इसका पीछे का हो गया, एक रिफिल हो गई, एक ऊपर का कवर हो गया, एक स्टिकर हो गया। अगर उदाहरण के लिए इन सबको एक एक अणु मान लिया जाए, और जो संख्या कोई छोटा सा पुद्गल है जिसकी संख्या मति श्रुत ज्ञान से हम लोग जान सकें, है ना, कि भाई इसके 1 करोड़ प्रदेश हैं, तो हम मति श्रुत ज्ञान में गिनती गिन सकते हैं। तो क्या कहा जाएगा उसको? संख्यात प्रदेश। जो संख्या मति श्रुत ज्ञान से हम जान सकें, अगर किसी पुद्गल के उतने प्रदेश हुए तो वो संख्या संख्यात हो गई। अब कोई पुद्गल ऐसा है जो हम मति श्रुत ज्ञान से उसके प्रदेशों को नहीं जान सकते, तो उसे क्या बोलेंगे? असंख्यात। यानी कि अवधि ज्ञान जो देवों को होता है, नारकियों को होता है, तीर्थंकर आदि विशेष जीवों को जन्म से होता है,
और मनः परः ज्ञान, जो दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो संख्या अवधि ज्ञान मनः परः ज्ञान से जानी जा सके। अगर उससे ज़्यादा हैं, यानी कि संख्यात से ज़्यादा प्रदेश हैं, तो किसी पुद्गल के असंख्यात भी हो सकते और किसी किसी पुद्गल के अनंत प्रदेश भी हो सकते हैं। तो अनंत के लिए कल की कक्षा में उदाहरण दिया था, आज उदाहरण लिखेंगे कि अनंत कैसे हो गए। पुद्गल की तो एक सीमा होगी, लेकिन अनंत कैसे हो गए, तो उसमें उदाहरण दिया था प्रकाश। जैसे लाइट जल रही है, यहाँ पर आप भी जहाँ जहाँ अपने घर में लाइट जलाते हैं, दीपक का उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। सूत्र 16 अभी आपको आज या कल की कक्षा में आएगा, तो उसमें इसका उदाहरण दिया गया है। वहाँ शब्द क्या प्रयोग किया गया है, प्रदीपवत। प्रदीप माने दीपक, जैसे प्रकाश देता है। एक कमरे के अंदर आपने एक दीपक जलाया, तब भी उसके प्रदेश, जो प्रकाश वाले प्रदेश हैं, वो उस कमरे में चले गए। आपने 1000 दीपक जला दिए, तब क्या हुआ, तभी भी वो सारा की सारा प्रकाश उसी कमरे, प्रकाश बढ़ गया, लेकिन एक दूसरे से टकरा रहा है क्या, नहीं टकरा रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि शोरूम होते हैं आपके, बहुत सारे उसमें लाइटें लगी रहती हैं, घरों में भी बहुत सारी लाइटें लगा देते हैं, तब भी प्रकाश, अगर आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो उसी घर में रहेगा। एक बल्ब जलाया है, तब भी उतना ही प्रकाश रहेगा। इसमें घड़े का उदाहरण दिया जाता है कि एक घड़े के अंदर आपने दीपक रख दिया और उसको ढक दिया, है ना, वो हांडी नहीं करते, तो उसमें उस घड़े में प्रकाश रहेगा। उसके बाद उस दीपक को निकाल के कमरे में रख दिया, तो पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। तो क्या मतलब समझ में आया कि इसका मतलब उस प्रकाश के अनंत प्रदेश हो गए, कि एक के अंदर एक वो प्रकाश समाहित होता चला गया। ठीक है, तो उस दृष्टि से इसमें क्या होता है, इनकी सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होती है। इतना सूक्ष्म होता है दीपक का प्रकाश की तरह से कि वो एक के अंदर एक समाता चला जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पुद्गल के अनंत प्रदेश होते हैं, कि एक ही पुद्गल के अंदर दूसरा पुद्गल दूसरा पुद्गल दूसरा पुद्गल आता चला जाएगा, और इतना सूक्ष्म होता है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ये अणु के लिए बोल रहे हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, आप ही की जितना कोई मनुष्य आके आपके ऊपर बैठ जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर अणु की बात करेंगे तो इतना सूक्ष्म है कि वो एक के अंदर एक समाते चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए, ये अब तक के आपके 10 सूत्र कल तक की कक्षा में किए थे। अब जल्दी से अगले सूत्रों करने से पहले इसका जो उदाहरण बताया है वो आप लोग अपने अपने नोट्स में लिख लेंगे, तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। क्या लिखा था, पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब लोकाकाश में, अभी आपने जो प्रश्न किया तो यहाँ नोट में लिखेंगे, लोकाकाश में अनंतानंत पुद्गल हैं। पुद्गल तो बहुत सारे हैं, लोकाकाश में कितने पुद्गल हैं, अनंतानंत, यानी कि जीवों से भी ज्यादा। लेकिन अनंतानंत का मतलब ये मत समझिएगा कि नए नए पुद्गलों की उत्पत्ति हो रही है। जितने अणु थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे, पर्याय बदल जाएगी, है ना। जैसे आपने कोई वस्तु ली, उसमें कोई वस्तु मिलाई और उसकी पर्याय चेंज हो गई। आपने आटे में पानी मिलाया, उसके बाद उसको सेका तो रोटी बन गई। आपने सोने के अंदर कोई दूसरा द्रव्य बनाया, जो सोना लिक्विड था वो आपकी अंगूठी बन गई। फिर आपने उसको माला बना ली, फिर आपने उसको हार बना लिया, तो उसकी पर्याय बदलती रहेगी, है ना। आपने कोई कार्बन का आपने पाउडर लिया, उससे आपने कभी प्लास्टिक की थैली बना ली, कभी प्लास्टिक की बोतल बना ली, कभी बाल्टी बना ली, कभी कुछ कर लिया, तो पर्याय बदलेगी। लेकिन अणु हमेशा से जितने हैं गिनती में उतने ही रहेंगे। ऐसे ही जीव भी उतने ही रहेंगे। जीवों के भी ऊपर जो पुद्गल शरीर है उसकी वजह से उनकी पर्याय
बदलती रहती है, लेकिन आत्माएं हमेशा उतनी ही रहेंगी। कभी वो मच्छर से मनुष्य बन जाएगा, कभी मनुष्य से पेड़ बन जाएगा, कभी पेड़ से देव बन जाएगा, कभी देव से नारकी बन जाएगा, और अंत में जाके कभी उसको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन गिनती हमेशा उतनी ही रहती है। अनंतानंत पुद्गल हैं। अब प्रत्येक पुद्गल की अपनी अपनी विशेषता होती है। किसी पुद्गल के संख्यात होंगे प्रदेश, और किसी पुद्गल के असंख्यात होंगे, और किसी के अनंत प्रदेश हो सकते हैं। वो जितना उसका बड़ा रूप है उसके हिसाब से। कोई छोटा सा है पुद्गल, है ना, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा, बहुत सूक्ष्म आपको देखा, तो उसके हो सकता है संख्यात प्रदेश हो। किसी का बड़ा बन गया, तो इसको अभी हम आगे के सूत्रों में देखेंगे। जो बड़ा बन गया तो उसको स्कंद बोलते हैं, यानी कि ठोस चीज हो गई, और छोटा से छोटा रूप है तो उसको अणु बोलते हैं, है ना। लोकाकाश में अनंतानंत पुद्गल हैं। प्रत्येक पुद्गल अपनी अपनी विशेषता वाला होता है। प्रत्येक पुद्गल के अणु अब मान लीजिए जल के कण हैं, उसकी अपनी विशेषता है, अग्नि के कण हैं, उसकी अपनी विशेषता है ना, प्लास्टिक की अपनी है, लोहे की अपनी है, सोने की अपनी है। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पुद्गल के अलग अलग पार्ट हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी विशेषता वाले होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किसी पुद्गल के संख्यात, किसी के असंख्यात, और किसी के अनंत प्रदेश होते हैं, जिसके कारण किसी पुद्गल के संख्यात, यानी जो संख्या मति श्रुत ज्ञान से जानी जा सके, किसी के असंख्यात और किसी के अनंत प्रदेश हो सकते हैं। अगली बात समझ में आपके। यहां पर हम 16वें सूत्र में जो दीपक वाला उदाहरण आगे दिया है, उस उदाहरण को रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं, जिससे आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि अनंत प्रदेश कैसे हुए। जो दीपक का प्रदीपवत वाला उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, एक कमरे में दीपक का प्रकाश समाहित हो जाता है। अनेकों दीपकों से भी उस बंद कमरे में प्रकाश किया जाए, तब भी सारा प्रकाश उस कमरे में समा सकता है। इसका उदाहरण सूत्र संख्या 16 में भी इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे एक कमरे में एक दीपक जलाया, यानी कि अभी यहाँ पर जैसे एक बल्ब जल रहा है, उससे भी पूरे कमरे में प्रकाश है। अब 100 बल्ब जला दिए जाए लाइन से, एक पूरी जड़ी लगा करके, तब भी अगर दरवाजे सब तरफ से बंद हैं, तब भी 100 बल्बों का प्रकाश भी इसी कमरे में आ जाएगा। तो एक दूसरे का जो प्रकाश है वो एक के अंदर एक समाहित होता चला जा रहा है, लेकिन सूक्ष्म अवगाहन शक्ति है, जिसकी वजह से एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसलिए क्या बोला कि वो अनंत उसके अणु एक के अंदर एक समाते चले गए एक ही स्थान पर। यहाँ पर मान लीजिए इस वाले बल्ब का भी प्रकाश आ रहा है, इसी स्थान पर अगर यहाँ पर दूसरा बल्ब लग रहा है उसका भी प्रकाश आ जाएगा, यहाँ तीसरा लग रहा है उसका भी आ जाएगा। सारा की सारा प्रकाश पूरे के पूरे कमरे में समाहित होता चला जाएगा। एक कमरे में
एक दीपक या एक बल्ब ले सकते हो इसको आप, वहाँ दीपक का उदाहरण दिया है क्योंकि जब ये लिखे गए होंगे तो बल्ब नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी। एक दीपक से प्रकाश किया जा सकता है, परंतु यदि उस कमरे में अनेकों दीपक से भी प्रकाश किया जाए तब भी क्या होगा कि उनका प्रकाश उन सभी दीपकों का प्रकाश उस कमरे में समाहित हो जाएगा, तब भी सभी का प्रकाश उस कमरे में समाहित हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि पुद्गल की सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होती है। तो एक ही स्थान पर यानी एक ही अणु पर, एक ही प्रदेश पर अनेक अनंत पुद्गल और जीव समा सकते हैं। ये किस कारण से हो सकता है? पुद्गल के अणु की सूक्ष्म अवगाहन शक्ति, अवगाहन माने कि वो कितना स्थान घेर रहा है। अवगाहन हमने देखी थी ना, ऊंचाई को, यानी कि सूक्ष्म, वो अति सूक्ष्म है। पुद्गल के अणु की सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होने के कारण एक ही प्रदेश पर अनंत पुद्गल और वो जीवों को भी, जीव तो स्थान लेते ही नहीं है, पुद्गल की ही बात कर लें। पुद्गल, अनंत पुद्गल समा सकते हैं। ठीक है, आगे आइए आपके समझ में जो आपका प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। उसके बाद अगला सूत्र आज की कक्षा में आने जा रहा है, नीचे से मिटा दें। ये संभवतः पूरे तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। आप जो आपका 11वां सूत्र है, तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। ये क्या सूत्र है? नाड़ो, नाड़ो, नाड़ा नहीं है ये, नाड़ो है। ठीक है, नाड़ो। संधि विच्छेद करेंगे इसका तो क्या बनेगा? बहुत छोटा सा सूत्र है, 2 वर्ड है इसमें खाली, ना और यहां से लेंगे तो अड़ो। अड़ो माने जो अणु अणु बार बार आपको बता रहे हैं, यानी कि अणु और परमाणु एक ही बात मान के चलिएगा। वैज्ञानिक लोग कह देते हैं अणु से भी छोटा भाग परमाणु है, और कोई दूसरा वैज्ञानिक आएगा वो कहेगा परमाणु से भी मैंने छोटे भाग देख लिया मशीन में, तो उसको क्या बोलोगे? तो यहाँ पर सब बातों का समाधान कर दिया। अणु ही मानिए जो सबसे छोटा भाग है, जिसका पुनः भाग अब नहीं किया जा सकता। चाहे कोई सी भी आप बड़ी से बड़ी मशीन ले आओ, महंगी से महंगी, अब जब भाग नहीं किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अणु। उसके बाद कह दिया कि आपकी कोई मशीन इतना छोटा भाग कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, है ना? तो वो है अणु। जो अगर आपकी किसी मशीन के माध्यम से आप छोटा से छोटी चीज अगर देख पा रहे हो तो वो अभी आप अणु तक नहीं पहुंचे। ना अणो,
10वें सूत्र में क्या कहा? पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत हो सकते हैं। तो यहां क्या मतलब है? जो पुद्गल आपको एक अणु से बड़ा है, अणु के नहीं, ना अड़ो, अणु के नहीं। रुक जाओ, क्या कहा कि एक अणु से ज्यादा के ही तो संख्यात भाग होंगे, असंख्यात भाग होंगे या अनंत भाग होंगे। अब एक अणु आ गया तो उसके कितने भाग होंगे? उसके तो एक ही रहेगा। तो वो तो संख्यात से भी छोटी, संख्यात मतलब एक से ज्यादा, असंख्यात बहुत ज्यादा जो हम नहीं गिन पा रहे हैं, अनंत और ज्यादा। तो ना अणु यानी कि अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत नहीं होते। अणु तो वो चीज है जिसका दूसरा भाग किया ही नहीं जा सकता। तो उसके कितने प्रदेश होंगे? उसके एक प्रदेश होगा। इस सूत्र का बस यही अर्थ है कि पुद्गल का अंतिम अणु जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता, ना अणु, अणु के नहीं, अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। अणु के कितने प्रदेश होंगे? अणु के मात्र एक ही प्रदेश होता है। क्या अर्थ निकला इसका? ना अणो, अणो माने अणु। यहां पर विशेष बात यह है कि अणु परमाणु एक ही बात है। ठीक है, ना माने नहीं, अणो माने अणु के, अर्थात अणु के नहीं होते। क्या नहीं होते? इस वाले सूत्र से रेफरेंस निकालेंगे। अन्य शब्दों में पिछले सूत्र से जब रेफरेंस लिया, अणु के संख्यात, कौमा असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते। अब नोट में आप लिखेंगे अणु क्या संख्या है जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। पुद्गल का, पुद्गल के किसी भी कण का, पुद्गल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। अब जो भी शब्द आपको ये दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ये अणु है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है और इसका अब हम भाग कर सकते हैं, बहुत सारे भाग कर सकते हैं। ये अणु से बड़ा है, उसका शब्द अभी आगे आएगा तब बताएंगे। स्कंद बोलते हैं। स्कंद माने एक अणु से ज्यादा मिलके जो भी कोई भी आपका पिंड बन गया, तो वो जैसे आपने लड्डू बना लिया तो वो स्कंद बन गया, उसके बहुत छोटे छोटे कण कर दिए तो वो क्या हो गए? अणु बन गए। इतना छोटा कण जो आप चक्षु इंद्रियों से देख ही नहीं सकते, वो वाला भाग क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। पुद्गल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता, वह अणु कहलाता है। और जब अंतिम भाग हो गया तो उसके तो एक ही प्रदेश होंगे, उसके अनंत, असंख्यात और संख्यात प्रदेश हो ही नहीं सकते, वह अणु कहलाता है। क्योंकि जब अणु के एक ही प्रदेश होता है, वो एक ही स्थान घेरता है, तो इसलिए उसके एक ही प्रदेश होता है। ठीक है, वह अणु एक ही प्रदेश, इस संसार के अंदर वो जो पुद्गल का अणु है एक ही प्रदेश घेरता है। वह अणु एक ही प्रदेश में
व्याप्त होता है, इसलिए उसके एक ही प्रदेश होते हैं, ना कि संख्यात, असंख्यात और अनंत। इसलिए उसके मात्र एक ही प्रदेश होता है, ना कि संख्यात, असंख्यात या अनंत। आ गया समझ में आपके? बहुत सूक्ष्म थोड़ा सा अध्ययन चल रहा है, लेकिन अभी तक आपने 4-5 अध्याय कर लिए हैं, तो धीरे धीरे आपको हो सकता है इतना कठिन नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा अजीब तत्व, अन्य जो रोचक चीज़ें थी हमारे 3-4 अध्याय में, स्वर्ग नरकों का वर्णन चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, है ना, क्योंकि वो चीज़ हम प्रत्येक दिन देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि, तो वहाँ पर आपको आनंद आता है। लेकिन ये चीज़ें भी आपके समझने की हैं, है ना। बहुत ही गहन अध्ययन है विषय का, लेकिन बोर नहीं होना है, आपको समझने का प्रयास करना है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। पिछली कक्षा में जो किया उसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज कराया है, जिससे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट भूले नहीं, ठीक है। तो घबराना नहीं है और मन लगा के पढ़ना है, रिवीजन डेली करते रहना है। तो अणु के कितने प्रदेश हुए, जल्दी से बताइए। चाहे वो किसी भी चीज़ का अणु हो, है ना, कोई सा भी आपका कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए जो आपको दिखाई देती, उसके अगर आप अंतिम अणु पे पहुंच गए। अभी हमने बल्ब का उदाहरण लिया, दीपक का उदाहरण लिया, एक स्थान पर अनेकों दीपकों का प्रकाश जा रहा है, लेकिन उस अनेकों दीपकों में से जिस भी दीपक का प्रकाश जा रहा है उसका प्रत्येक का एक एक अणु हो सकता है, परंतु एक ही प्रदेश पे बहुत सारे दीपकों के प्रकाश जा सकते हैं। लेकिन अंतिम अणु जिसका होगा तो वो कितना स्थान घेरेगा, एक ही प्रदेश वो एक अणु घेरता है। वो असंख्यात, असंख्यात और अनंत नहीं होते, ठीक है। पुद्गल समझ में आ रहा है? दोबारा कभी भी आपको अगर पुद्गल वर्ड आए तो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मात्र पुद्गल ही पुद्गल हैं, उनमें आत्मा नहीं है, लेकिन वो आत्मा के ऊपर के पुद्गल हैं। यानी कि जितनी भी पृथ्वी भी दिखाई दी वो भी क्या है, पृथ्वी का एक जीवों का शरीर है। इतने छोटे छोटे जीव हैं कि उनका शरीर है। इस पूरे में अगर आपको वायु आपको पता चल रही है, वो भी क्या है, इसमें जीव भी हैं, वायु का एक जीव भी है, और कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है तो वो पुद्गल है। पुद्गल और जीव दोनों की दोनों यहाँ पर भरे हुए हैं, ठसाठस हैं। कितने स्थान पर बताए थे? 343, 343 घन राजू। वो संख्या हमने कैसे निकाली थी? 7 राजू ऊपर से नीचे, और नीचे जो सबसे लास्ट में वो भी 7 राजू, ऊपर 1 राजू, मध्य में जो त्रस नाली है वो ऐसे 1 राजू की, और चौड़ाई भी क्या है मध्यलोक की, वो भी 1 राजू, और वहां से लेके जो ऊपर का 7 राजू था बीच में 5 राजू। तो इन सबको जब हम घन में निकालते हैं गुणा करके तो 343 घन राजू जो क्यूब में संख्या आती है, इतने स्थान पर ठसाठस ये जीव और पुद्गल, धर्म अधर्म और काल, ये सारे की सारे द्रव्य एक साथ हर समय विद्यमान रहते हैं। चलिए 12वां सूत्र करेंगे, लोकाकाशे अवगाह। क्या मतलब है? अभी जो लोकाकाश लोकाकाश बार बार शब्द प्रयोग कर रहे थे वो इस सूत्र से लिया गया है। लोकाकाशे अवगाह। अब हम ये साइन लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब ए ओ ये सब जो उच्चारण आते हैं उनके आगे, दीर्घ स्वर्गों के आगे अगर अ का उच्चारण होता है तो संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। लोकाकाशे, दूसरा शब्द क्या है? अवगाह। अवगाह माने स्थान देना, स्थित है। क्या क्या है लोकाकाश में?
जो अभी आपको मैं बताया लोकाकाश किसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे संसार का हमारा नक्शा है। आज तक वैज्ञानिक लोग इसको बता ही नहीं पाए हैं, जबकि इतने सारे शास्त्रों में सब जगह ये मैप आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकाकाश। इसके अंदर क्या है, अवगाह, यानी कि स्थित हैं, स्थान दिया हुआ है। किसको, किसकी चर्चा चल रही है, द्रव्यों की। तो ये सारे की सारे द्रव्य, धर्म अधर्म, जीव, पुद्गल, आकाश, काल, ये सारे की सारे द्रव्य कहाँ पर स्थित हैं, इस लोकाकाश में स्थित हैं। लेकिन आकाश कहाँ पर है, लोकाकाश के अंदर भी है और बाहर भी है। लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में स्थित हैं। लोकाकाश यानी लोक प्लस आकाश में। और क्या मतलब हुआ, अवगाह माने स्थित हैं या वहां पर स्थान दिया हुआ है। अर्थात सभी 6 द्रव्य लोकाकाश में स्थित हैं। यहीं पर आप नोट में लिख लीजिए, जो आकाश द्रव्य है, आकाश, लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनों में व्याप्त है। ठीक है। बाकी के 5 द्रव्य मात्र लोकाकाश में स्थित है। लेकिन 6 की 6 द्रव्य लोकाकाश में है। ठीक है, आगे आपके बात समझ में। तो यहां पर आप रेफरेंस में जो आपने लिखा है ये वाला मैप आप बना सकते हो साथ में, और यहां पर आप लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको लोकाकाश, और बाहर वाले को इसको लोकाकाश, और जो बाहर वाला है वो अलोकाकाश। इस प्रकार से आपको याद रहेगा हमेशा। ये कितना है, ऊपर से 1 राजू, ये कितना है 7 राजू, मध्य में फिर पुनः 1 राजू, और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 5 राजू, और ऊपर से लेके नीचे तक 7 राजू। तो ये संख्या सारी कितनी निकल के आई थी, 343। ये 14 राजू, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 राजू, ये 7, ये 1, ये 1, और अंदर से भी सब तरफ से 7 राजू। तो ये संख्या कैसी आई थी, 343 घन राजू में ये सारे की सारे 6 द्रव्य हैं, और उसके बाहर मात्र आकाश द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये भी आप बात लिख सकते हो, 343 घन राजू में सभी 6 द्रव्य होते हैं, उसके बाहर जो अलोकाकाश है उसमें, उसके बाहर अलोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य होता है ना। 343 घन राजू का क्या मतलब है, लोकाकाश में,
लोकाकाश यानी कि 343 घन राजू में सभी 6 द्रव्य होते हैं। चलिए 13वां सूत्र करेंगे जल्दी से। धर्मा धर्मयो कृत्सने, इधर से मिटा दें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको आपको बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। ये जो पंचम अध्याय है, क्योंकि इसमें अजीब तत्व का वर्णन है और बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन यहाँ पे आपको करना है। तो आप प्रतिदिन की कक्षा को रिवाइज जरूर करें 2 से 3 बार, इसलिए बहुत आराम आराम से करा रहे हैं। नोट्स भी अच्छे से बनाएं। धर्मा धर्मयोः कृत्सने, धर्मा धर्मयोः कृत्सने। क्या अर्थ निकला? आधा सा है। धर्मा धर्मयोः कृत्सने, संधि विच्छेद करेंगे। कृत्सने का मतलब होता है कि संपूर्ण, संपूर्ण में है। जो बात आपको अभी समझाने में बहुत बार बताई थी, उसी बात को सूत्र रूप में यहाँ पे कहा गया है। धर्म और यहाँ से संधि विच्छेद किया तो अधर्मयों कृत्सने, यानी कि ये जो पूरा की पूरा 3 लोक है, जो अभी बताया था आपको, अखंड रूप से विद्यमान है ना, संपूर्ण में। कृत्सने माने कंप्लीट, पूरे के पूरे में है। किस में है? अब यहाँ पर इस सूत्र में इन्होंने लोकाकाश वर्ड का प्रयोग कर दिया। उससे पहले क्या कहा था? आकाश से अनंता, आकाश तो अनंत है। फिर कहा कि उसके 2 भाग हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में क्या है? सभी 6 द्रव्य हैं। फिर अगले सूत्र में क्या कह दिया? अब दोबारा से लोकाकाश शब्द का प्रयोग नहीं किया, कृत्सने लिख दिया। यानी कि लोकाकाश जो है उस पूरे के पूरे में, यानी इस लोकाकाश में भाई क्या है? धर्म भी है और अधर्म भी है। जो आपको भी बता रहे थे, इस पूरे कमरे में प्रत्येक प्रदेश में धर्म द्रव्य है और प्रत्येक प्रदेश में अधर्म द्रव्य है। कोई भी छोटा से छोटा जीव कहीं भी जाकर रुक सकता है, कहीं भी चल सकता है, और सभी में आकाश भी है। ठीक है, तो इसी सूत्र का यही मतलब है। धर्म अधर्मयोः, यहाँ पर आपको पहले भी बताया है कि धर्म अधर्म का यहाँ पर मतलब रिलीजन वाले से और नॉन रिलीजन वाले से नहीं है। ये ऐसा कुछ मान्यता वाली नहीं है। इस धर्म का क्या मतलब है? जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक हो। अधर्म का क्या मतलब है? जो रुकने में सहायक हो। और कृत्सने का क्या मतलब है? संपूर्ण में है, पूरे में। कृत्सने माने पूरा, कंप्लीट। ठीक है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य संपूर्ण में व्याप्त है। यानी कि पूरे 3 लोक का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य ना हो। लेकिन इसके बाहर कहीं पर नहीं है, तो इसीलिए जीव और पुद्गल इसके बाहर नहीं जा सकते। मात्र इस 3 लोक में ही जन्म मरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म्यो माने अधर्म द्रव्य, कृत्सने माने संपूर्ण में। अब किसके संपूर्ण में? इस सूत्र से लगाएंगे, यानी कि लोकाकाश में, अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त है। कोई स्थान खाली नहीं है। जहां पर भी जीव और पुद्गल जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं और रुक भी सकते हैं। आ गई बात समझ में?
इसके लिए शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे तिल होता है या सरसों का दाना होता है। अगर उसमें से कोई बोले कि इसमें से तेल निकालना है, तो अब सरसों के दाने में से या तिल में से तेल कहाँ पर है? पूरे तेल, पूरे के पूरे तिल के दाने में या किसी कोने में है। ऐसे ही नींबू में से किसी को बोला कि नींबू में से रस निकालना है, तो पूरे नींबू में है या किसी एक कोने में है? पूरे में। तो वही उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है। जिस प्रकार से तिल में तेल पूरे तिल में होता है, ये नहीं है कि उसके किसी एक कोने में तेल है और एक में नहीं है। पूरे को दबाओगे तब तेल निकल आएगा। ऐसे ही किसी एक कोने में धर्म या अधर्म द्रव्य नहीं है, पूरे की पूरे तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश में है। जैसे नींबू में, तिल में, सरसों में, बहुत सारे उदाहरण आप कुछ भी लगा सकते हो। उसमें से अगर तेल निकालना है तो वो पूरे में है, किसी एक कोने में नहीं है कहीं पर। ठीक है, ये उदाहरण शास्त्रों की भाषा में आता है। उदाहरण वही हम लेके चल सकते हैं। जिस प्रकार से तिल में तेल किसी एक कोने में ना होकर पूरे तिल में व्याप्त होता है, उसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य संसार में किसी कोने कोने में ना होकर पूरे के पूरे संसार में रहते हैं। उसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य, हाँ, लोकाकाश के किसी, आपने सोचा कि इस कोने से उस कोने में जा रहा है जीव, तो यहाँ पर होगा धर्म द्रव्य और वहाँ पे हो जाएगा अधर्म द्रव्य। नहीं, उसका मन करता तो यहाँ भी रुक सकता था, यहाँ भी रुक सकता था, यहाँ भी रुक सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो यानी कि धर्म द्रव्य भी पूरे में है और अधर्म द्रव्य भी पूरे में। उसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश के किसी कोने में न होकर उसके प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त है। आचार्यों ने एक एक सूत्र के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शंका लोगों की आती है कि इसमें कहा कि धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे तीन लोक में है, तो भाई टकराते क्यों नहीं हैं? जैसे अभी दीपक का उदाहरण दिया, सूक्ष्म अवगाहन शक्ति है, जीव भी हैं, पूरे के पूरे तीन लोक में बोला 343 घन राजू में ठसाठस जीव भरे पड़े हैं। वायु का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव, है ना, जल का एक जीव, और इतने सारे मच्छर, मक्खी, लट पिपील इत्यादि, चींटी इत्यादि, फिर वनस्पति का एक, फिर मनुष्य हो गए, देव हो गए, नारकी हो गए, सब इसमें भरे हुए हैं। तो टकरा क्यों नहीं रहे? है ना, क्योंकि सूक्ष्म अवगाहन शक्ति है। पुद्गल के भी अणु भरे पड़े हैं, साथ जीव भी भरे हुए हैं, धर्म भी उसी प्रदेश पर। यहाँ जैसे एक प्रदेश है लोग इस बोर्ड का, इस प्रदेश पर क्या क्या चीजें हैं बताइए? 6 की 6 द्रव्य इसी जगह पर हैं। जीव भी है कोई ना कोई, इतना सूक्ष्म वायु का एक जीव जो दिखाई नहीं दे रहा है। पुद्गल भी है, जो ये पॉइंट लगाया या बोर्ड का, पुद्गल भी आ गया। धर्म द्रव्य भी है, हाँ यहाँ पर कोई जा सकता है, चल सकता है। अधर्म द्रव्य भी है, कोई रुक सकता है। आकाश भी है, आकाश ने स्थान दिया। काल भी है, सारे की सारे द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर व्याप्त हैं, 6 की 6। परंतु क्या है? सूक्ष्म अवगाहन शक्ति है। यहाँ जो जीव है वो पुद्गल को परेशान नहीं कर रहा, पुद्गल है वो जीव को परेशान नहीं कर रहा, धर्म है वो अधर्म को परेशान नहीं कर रहा, अधर्म है
वो उसको परेशान नहीं कर रहा। आकाश तो स्थान दे रहा है, उसका तो किसी को परेशान करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। तो 3 लोक के अंदर प्रत्येक प्रदेश पर 6 की 6 द्रव्यों के प्रदेश विद्यमान रहते हैं, परंतु सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होने के कारण आपस में टकराते नहीं हैं। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, अमूर्तिक शब्द लिया गया कि वो मूर्तिवान नहीं है। पुद्गल मूर्तिवान है, जो हमने देखा रूपी है, उसका कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, लेकिन वो भी सूक्ष्म अवगाहन शक्ति है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को परेशान नहीं करते। जैसे कि हम लोग अगर कहीं पर जाएं, हमारी सीट किसी ने घेर ली तो हम परेशान हो जाते हैं, है ना। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, टिकट लेनी पड़ती है ना, लेकिन इनको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती। ये जितने भी द्रव्य हैं, जहां मर्जी वहां चले जाते हैं। यहां पे आप नोट में लिखिए, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, ये संपूर्ण का मतलब क्या है, प्रत्येक प्रदेश पर सारे की सारे 6 द्रव्य विद्यमान रहते हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, यानी कि छोटे से छोटे भाग पर जो एक अणु घेरता है, प्रत्येक प्रदेश पर सभी 6 द्रव्य एक साथ विद्यमान रहते हैं। परंतु क्या है, उनकी सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होने के कारण वो टकराते नहीं है। ठीक है, परंतु उनकी सूक्ष्म अवगाहन, यानी कि बहुत छोटा स्थान घेरते हैं, सूक्ष्म अवगाहन शक्ति होने के कारण टकराते नहीं हैं, यानी कि एक दूसरे को परेशान नहीं करते। जैसे प्रकाश का उदाहरण दिया था, एक बल्ब ये नहीं कहता कि यहाँ पर मेरा ही प्रकाश रहेगा, तुम बल्ब वाले तुम्हारा प्रकाश हटो भाई यहाँ से, वो कहता है क्या, नहीं कहता। ठीक है, टकराते नहीं हैं। अब इसी में क्या है कि धर्म अधर्म, आकाश, काल, ये सब क्या हैं, अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक हैं। इसलिए टकराने का प्रश्न ही नहीं है, उनकी तो कोई जगह ही नहीं है, वो कोई ज्ञान का विषय है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, इसलिए टकराने का प्रश्न नहीं है। जीव कथनचित मूर्तिक हो जाता है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर शरीर है। इसीलिए वही लाइन आपको आगे लिखवाने वाले हैं, जीव की अपने आप में कोई भी मूर्ति नहीं होती, वो जिस शरीर में जाएगा उस शरीर प्रमाण हो जाएगा। चींटी के शरीर में कितना बड़ा जीव, चींटी जितना, वही आत्मा निकल के हाथी में पहुंच गई तो कितनी बड़ी बन जाएगी, हाथी जितना। अभी आगे आएगा, जितना बड़ा हमारा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है। जैसे कि धर्म अधर्म द्रव्य कोने में नहीं होते, ऐसे ही आत्मा हमारे शरीर के किसी कोने में नहीं होती। वो ऐसे वर्णन कहानियों में आ जाता है कि हृदय में आत्मा होती है, कोई कहता है मस्तिष्क के अंदर आत्मा है, कोई कहेगा कहीं पे आत्मा है। ऐसा नहीं है। अगर आत्मा कहीं कोने में होती, यहाँ आपको सुई चुभाई तो आपको एहसास कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी आत्मा है, यहाँ पर भी आत्मा है, यहाँ पर भी है। जितना शरीर प्रमाण उतनी बड़ी आत्मा होती है प्रत्येक जीव की, वो छोटी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसा उसको शरीर मिलता है उसमें पूरे में समाहित हो जाती, इसलिए टकराने का प्रश्न नहीं होता, है ना। जीव भी है तो अमूर्तिक, वो स्थान नहीं घेरता, लेकिन जब वो संसारी जीव है,
जिस शरीर में उसका प्रवेश हो गया तो उतना स्थान में वो बंद हो जाता है। काल अमूर्तिक है, टकराने का प्रश्न नहीं होता। जीव और पुद्गल के अणु कैसे हैं? सूक्ष्म अवगाहन शक्ति है, इसलिए अणु आपस में नहीं टकराते। अणु अत्यंत सूक्ष्म है। जीव और पुद्गल के अणु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये भी नहीं टकराते। आ गई बात समझ में आपको? तो क्या मतलब निकला? कृत्सने धर्म अधर्मियों कृत्सने। आपके 13 सूत्र आज के कक्षा में हो गए। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बहुत गंभीर विषय चल रहा है, धीरे धीरे करके आपको ले रहे हैं। छोटे से सूत्र हैं, लेकिन समझने में आपको समय लग रहा है। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में फिर आगे के सूत्र लेंगे, साथ साथ पिछला भी रिवीजन दोबारा से कराएंगे, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलिए, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए सभी को। जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।